अगर स्टूडेंट आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एज लिमिट के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मेरा नाम सोनाली है। मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ यूपीएससी एज लिमिट। अगर स्टूडेंट आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एज लिमिट के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सा एज लिमिट है एंड क्या क्या रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज एंड एसएससी ओबीसी जर्नल कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज हैं एंड उसके बारे में ब्रीफ में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। समरी ऑफ यूपीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईएएस एग्जाम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है समरी ऑफ यूपीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईएएस एग्जाम। इसमें है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, राइट, एंड यूपीएससी की मैक्सिमम एज लिमिट क्या है एंड कितने अटैम्प्ट वो स्टूडेंट दे सकता है, रिलैक्सेशन क्या है एंड कैंडिडेट जो है मस्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए फॉलोइंग कंडीशन बी एलिजिबल फॉर द यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम। सो इसमें यही बताया गया कि क्या आपको अटैम्प्ट कितने अटैम्प्ट देने होंगे, एज लिमिट क्या है एंड इसमें कैंडिडेट को कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी कंडीशंस हैं एंड एलिजिबिलिटी है जिसको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, देन वो अपने जो अटैम्प्ट को उस अकॉर्डिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं, राइट। अब गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि अगर जिसने यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है उसकी नेशनैलिटी जो होनी चाहिए, जैसे वो इंडिया का है, राइट, तो मतलब उसका आईडी कार्ड उसका होगा वो इंडिया से अगर बिलोंग कर रहा है। अगर इंडिया से नहीं भी है, फर्स्ट थिंग इज मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर वो नेपाल या भूटान से भी है, तिब्बत से है, तो उसका जो सेटलमेंट है वो इंडिया में 1 जन 1962 में होना चाहिए, राइट। तो ये एक इसका क्राइटेरिया है। एंड सेकेंड थिंग इज दिस कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है यूपीएससी की, अगर कोई भी स्टूडेंट सपोज कोई स्टूडेंट अगर 12th कर रहा है, 12th कर उसकी कंप्लीट हो गई है और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, अगर उसका एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाता है बट वो काउंट नहीं होता है, जो आईएएस का एग्ज़ाम है उसके लिए वो काउंट नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो उसका अटेम्प्ट जो है वो अगर उसका क्लियर भी हो जाता है तो मतलब वो यूपीएससी के लिए एलिजिबल तभी रहेगा जब उसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा और उसके पास डिग्री होगी ग्रेजुएशन की, राइट। अब यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है इसमें जो कैंडिडेट का मैक्सिमम जो एज अभी तक जो माना गया है एज 21 ईयर, उसका एज मस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट, एंड नॉट बी मोर देन 32 ऑफ एज। तो 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट 21 ईयर का वो बच्चा होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वो उस अटैम्प्ट में अगर क्लियर भी हो जाता है तो उसको उस चीज़ के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा, राइट, एंड अगर वो 32 ईयर से भी ज़्यादा है तो भी वो कंसिडर नहीं करा जाएगा उस एग्ज़ाम के लिए। अब थिंग इज दिस कि उसके बाद हमारे पास क्या है, कैटेगरी वाइज यूपीएससी एज लिमिट रिलैक्सेशन एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट। इसमें हमारे पास जो जर्नल कैटेगरी है इसमें जो हमारा रहेगा वो 32 ईयर तक का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट है वो अटैम्प्ट कर सकता है। इसके अटैम्प्ट जो रहते हैं वो 6 अटैम्प्ट रहते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है ओबीसी। ओबीसी जो रहता है इसमें जो रहती है वो तो 32 ईयर तक तो है प्लस 3 साल का और उसको रिलैक्सेशंस मिल जाता है, तो टोटल अटैम्प्ट 9 रहते हैं उसके, राइट। और एससी की अगर मैं बात करूँ 32 ईयर का स्टूडेंट 32 ईयर है, उसके बाद 5 ईयर और अनलिमिटेड अटैम्प्ट एससी कैटेगरी के लिए, राइट। अगर कोई फिजिकली डिसेबल है तो उसके लिए 10 ईयर का और रिलैक्सेशन मिल जाता है जनरल ओबीसी पर्सन, राइट। एंड इसके बाद टोटल उसके जो अटैम्प्ट है 9 रहते हैं। एंड जम्मू कश्मीर डोमिसाइल 32 प्लस 5 ईयर और ऐड हो जाते हैं। डिसेबल जो है उनके लिए भी 3 ईयर और ऐड हो जाते हैं। जर्नल ओबीसी टोटल 5 ईयर हो जाते हैं।
एक्स सर्विस कमीशन ऑफिसर है उसका 32 ईयर प्लस 5 ईयर और ऐड हो जाते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यूपीएससी का, राइट। अगर आप इस चीज़ से अवेयर हैं तो आपके लिए ही बहुत ही बेनिफिट रहेगी वीडियो, क्योंकि एज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए।